जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी ओरिजिन क्लास में। काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मतलब पेपर हो चुके थे जेई के, बोर्ड के भी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और आज है 1 जून, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओरिजिन में एक नया टारगेट है 2026। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अब तक हमने जेई एडवांस 183 चैलेंज को पूरा किया, जहां मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसकी वजह से मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ही जल्दी पूरे हुए और लोगों ने उसको प्यार दिया, शेयर किया। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। अब हम लेके आ रहे हैं 2026 का टारगेट। जी हाँ दोस्तों, अब हम सॉल्व करने वाले लगभग 20 साल के मेंस के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, क्या लिखा हुआ है, तैयारी आपकी, प्रैक्टिस हमारी। जी हाँ दोस्तों, थ्योरी तैयार कीजिए आप अपने इंस्टीट्यूट से, अपने स्कूल से। हम लगवाएंगे आपको क्वेश्चंस, हम आपको बताएंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चंस को पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को समझना है। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, तो हो सकता है आपको वीडियो लेंदी लगे, लेकिन वीडियो सारे लेंदी होने वाले, क्योंकि मैं 2-4 क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूं, लगभग 20 क्वेश्चन लेने वाला हूं, ताकि हर चैप्टर पे लगभग हम 100 क्वेश्चंस कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ओरिजिन लेकर के आ रहा है आपके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं सेट। चैप्टर का नाम है सेट का क्वेश्चन हमारा 2023 आईआईटी का क्वेश्चन है, यानी कि 2023 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, फिर 24 पे भी आएंगे, 25 पे भी आएंगे और फिर हम पीछे भी जाएंगे। गाइस समझ आ गई मेरी बात? चलो तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए, 25 in event B and 18 in event C. If these medals went to total 60 men and only 5 men got medals in all the 3 events, then how many received medals in exactly 2 of 3 events? देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया। जस्ट थिंक, वहां पे हमें 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटों में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम क्वेश्चन को बहुत ही डीपली पढ़ सकें। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल्का हल्का जो पॉइंट टू पॉइंट है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसने बोला ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 48 मेडल इन इवेंट ए। चलो ठीक है, कोई इवेंट ए है उसको 48 मेडल दे दो, ठीक है ना। इवेंट बी है उसको भी दे दो, तुम कितने मेडल, 25 दे दो मेडल, कोई दिक्कत नहीं है, यहां मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 सी को देने हैं, तो एन ऑफ सी हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इफ दीज मेडल्स वेंस टू टोटल 60 मैन, यानी कि टोटल बंदे कितने हैं, 60। टोटल बंदे कितने हैं, 60, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 कैटेगरी है भाई, कितनी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है मेडल की, यानी कि ए है, बी है और सी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 60। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि केवल 5 ऐसे बंदे हैं जो तीनों कैटेगरी में मेडल जीतते हैं, यानी कि कुछ बंदे ऐसे होंगे जो 2 में जीत रहे होंगे, लेकिन हमें वो नहीं पता है, हमें वो निकालना है। यहां पे कहानी ये कि 5 बंदे ऐसे हैं जो सभी कैटेगरी में, अब याद करो सभी कैटेगरी मतलब इंटरसेक्शन, कितने बंदे हैं, 5। तो क्या निकालना है हमें, करा एग्जैक्टली 2। क्या निकालना है हमें, एग्जैक्टली 2। बिल्कुल। अब हम देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे ही बच्चों ने याद किया, सर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, मैंने कहा देखो कॉन्सेप्ट लगाने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है सिग्मा एन ऑफ ए माइनस सिग्मा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोस्तों आपको ये फार्मूला याद होगा, मैंने थोड़ा सा छोटा करके लिखा हुआ है, बाकी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इंटरसेक्शन ए। तो वहां पे हमारे पास ये फार्मूला यूज करते हैं। चलो जल्दी से, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 60 दी गई है। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 48 दी गई है, प्लस 25 प्लस 18, इसको हम कुछ मान लेते हैं, चलो के लिख देते हैं। और यहां पे हमें इसकी वैल्यू दी गई है 5। कितनी दी गई है, 5। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो 60 माइनस 48 25 18 कितना हो जाएगा, जल्दी से ऐड करो इसको। तो 8 5 13 8, 13 8 कितना होता है 21, और 2 2 3 2 5 5 4 9 91 आ गया। कितना आ गया, 91, और प्लस 5 माइनस के, तो यह आ जाएगा 96 इज इक्वल टू माइनस के। तो दोस्तों 60 माइनस 96 मेरे ख्याल से 36 बचेगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 36। तो ये हमारे पास आ चुका है समेशन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ चुकी कितनी, 36। अब हमें वो निकालना है जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली हो, कितने हो, एग्जैक्टली हो। तो एग्जैक्टली निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि एग्जैक्टली 2 के लिए हमें क्या करना है दोस्तों। अगर आपको याद हो फार्मूला, तो मुझे तो याद है सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी, एग्जैक्टली 2 के लिए यहां पे 3 सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मेरे प्यारे से बच्चों,
हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, इसकी वैल्यू 36 है, तो 36 माइनस 3 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 15, 15 में 36 सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे ख्याल से कितना बचेगा, जल्दी से बताओ कितना बचेगा। 6 में 5 गया, 1 बचेगा, 3 में 2 गया, 21 आ जाएगा। तो हमारा 21 जो आंसर है वो सी ऑप्शन हमारा जल्दी से मैच कर जाएगा। तो देखा आपने कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। 36 माइनस 15 बोले तो 21, तो बहुत ही 12th 11th का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहां तक। इसके बाद ये आप जानते हो सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने सिग्मा लगा के यूज किया यहां पर, और खटाक से हमारा जो आंसर है वो आपके सामने आ चुका है। यहां पर सिग्मा नहीं होगा, यह मैंने गलती से लिख दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया कि नहीं है दोस्तों? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ओम बी द सैंपल स्पेस ऑफ ए सबसेट ऑफ ओम बी द इवेंट गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। हमारे पास S1 और S2 टू स्टेटमेंट है, तो कह रहा कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसानी से 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। उसने पहला स्टेटमेंट दिया, कह रहा पी ऑफ ए अगर 0 है तो जो हमारा सेट ए है वो हमारा नल सेट होगा। तो पी ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास उसमें 0 हैं, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 0 है तो इसका मतलब है वो उसका क्या होगा, सब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, और फिर भी वो उसका सबसेट है। कुछ दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या, कि 5 सभी का सबसेट होता है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेट ए है वो हमारा क्या है 5 है। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है S1 वो तो करेक्ट है, वो तो हमारा क्या है करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 में हमसे क्या कह रहा है कि सेट हमारे पास एक है, कह रहा है पी ऑफ ए, उसमें एक एलिमेंट हमारे पास है, और जो सेट ए है इसका मतलब वो क्या होगा, वो ओम के इक्वल, दूसरे सेट के इक्वल होगा। यानी अब इसमें केवल हमारा एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब है मिनिमम एक एलिमेंट सेट के अंदर हो सकता है, और सिंगल एलिमेंट अगर किसी के साथ सबसेट बना रहा है तो हो सकता है कि सामने वाले सेट में भी मिनिमम एक नंबर होगा। तो मैं यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी हमारा क्या है करेक्ट है। जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो भी हमारा क्या है करेक्ट है, यानी कि S1 और S2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहां पे क्या है करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे बिल्कुल बिल्कुल मैच करेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि सेट एस हमारा है कि कुछ इस तरीके से दिया गया है, और ठीक है टी सेट दिया गया है, तो कह रहा द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी, तो कह रहा है इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे। चलो लगाते हैं दिमाग, कुछ तो आइडिया बनेगा। तो हमारे पास है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी गई है अपने को उसको पकड़ते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन दी गई है मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखो मेरी बात समझना, तुम्हें याद होगा कि अगर a अपॉन b ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो इसमें 2 केस पॉज, b तो 0 नहीं होगा, वो तो बच्चे को पता है। यहाँ पे तुम बता के अपने को कूल मत बनो, मेरे को सब पता है, ठीक है। तो a और b हमारे पास यहाँ पे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो फिर दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे, ये बात तो हर बच्चे को पता है। तो अब a और b अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि मॉड ऑफ x जो है हमारा वो ग्रेटर और इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। अच्छा 2 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इक्वल टू, तो इक्वलिटी का साइन हटा ही दो, तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, तो उसको तो मैं यहाँ पे इरेज कर ही दूंगा, क्योंकि 2 होगा तो फिर अनडिफाइंड केस दे देगा। तो इसका मतलब है जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 2 होगा और लेस देन माइनस 2 होगा, ठीक है ना। एक केस हमारा यहाँ से बन गया। दूसरा केस हमारा बनेगा मॉड ऑफ x प्लस 3। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 की बात करेंगे तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 बनेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और या फिर लेस और इक्वल टू माइनस 1 बनेगा, सॉरी या तो x प्लस 3 लेस और इक्वल टू माइनस 3 बनेगा। तो जब ये वाला केस बनेगा तो यहाँ पे x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 2 बनेगा, और इस वाले केस में x लेस और इक्वल टू माइनस 4 बनेगा। चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इंटरवल में पहले से -6 से 3 ये जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो इंटरवल बनेगा वो -6 से लेकर के -4 बनेगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसके बाद कोई नंबर आएगा नहीं, तो -6 से -4 बनेगा। और यूनियन की अगर हम बात करेंगे तो 2 को तो ये लेगा नहीं, क्योंकि 2 लेते ही अनडिफाइंड केस दे देगा। 2 से कहां तक जाएगा 3 तक, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 3 दे रखी है। तो ये हमारा पहला सेट बनेगा, ये हमारा पहला सेट बनेगा जब हम केस पहला लेंगे, जब ए और बी दोनों क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, दोनों क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। अब हम केस लेने वाले हैं नेगेटिव केस, क्या लेने वाले हैं नेगेटिव केस लेने वाले हैं। तो गाइस जब नेगेटिव केस लेंगे तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ x प्लस 3
-1 लेस देन 0 यानी मॉड ऑफ x प्लस 3 लेस देन 1 यानी कि x प्लस 3 बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, यानी x बिलोंग करेगा हमारा -4 से लेकर के इधर कितना आ जाएगा -2 तक। कहां से बिलोंग करेगा, -4 से लेकर के -2 तक। दूसरा केस हमारे पास है मॉड ऑफ x -2, ये भी हम नेगेटिव लेंगे तो मॉड x हमारा जो है वो लेस देन 2 हो जाएगा, यानी x हमारा बिलोंग करेगा -2 से लेकर के 2 तक। अब -4 से -2 और -2 से 2 तक मेरे कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिलने वाली है, यानी कि हमारे पास S सेट केवल और केवल यही सेट हमारा क्या है, S है। यही सेट हमारा क्या है, S है। यहां तक बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरा केस पकड़ते हैं। दूसरे केस में हमसे क्या कह रहा है कि जो T है वो सेट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा T है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं यहां लिख लेता हूं कितना है, x² - 7 mod x प्लस 9 लेस और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 0। चलो इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ। अच्छा लेस और इक्वल टू 0 दिया गया है तो वो तो कंडीशन में दी गई, हमने तो यहाँ फर्जी में लिख दिया है यहाँ पे। अब हम पहला केस लेते हैं। पहला केस हमारा क्या है, पहला केस हमारा ये है कि जो x है हमारा वो पॉजिटिव है। अब x हमारा पॉजिटिव तो x² - 7x जैसा है वैसा ही खुलेगा, प्लस 9 लेस और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने जाएंगे जो कि होंगे नहीं, तो हम लगाएंगे फार्मूला। क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। अब बच्चों कौन सा फार्मूला, हम सबको पता है, हम सबको पता है ये फार्मूला बहुत ही फेमस है, बच्चा इस फार्मूले को जानता है। तो यहां पे आ जाएगा 7 + -√13 अपॉन में 2 अपॉन में 30। अब √13 की वैल्यू समथिंग 3.8 समथिंग होगी, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 7 पॉइंट प्लस माइनस 3 पॉइंट समथिंग के लिख दो यहां पे, और डिवाइड में कितना आ गया, 2 आ गया। चलो अब हम प्लस साइन लेंगे, 10 बचेगा, प्लस साइन लेंगे 10 समथिंग होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग है, लेस देन आएगा, तो हमारी इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 2 3 4 5 मिलेगी। क्या मिलेगी, 2 3 4 5 मिलेगी पहले केस में। अगर माइनस साइन लेंगे तो भी अपने को वैल्यू यही मिलने वाली है, आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा जब दूसरा केस लेंगे x लेस देन 0 लेंगे तो ये नेगेटिव खुलेगा, यानी कि प्लस का 7x हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 0। और जैसे ये वैल्यू लेंगे दोस्तों, ये वैल्यू अपने को नेगेटिव मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, नेगेटिव मिलने वाली है। आप करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम क्या करने वाले, अब हम निकालने वाले हैं, तो हमें T सेट मिल चुका है, S सेट मिल चुका है। अब हमें ये देखना है कि कॉमन क्या मिलेगा, हमें ये देखना है कॉमन क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात कर दूं, -6 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यानी कि -6 कॉमन नहीं मिलने वाला है। क्या क्या कॉमन, अच्छा इसके अंदर -5 है, इसके अंदर -5 है, हाँ सर है इसके अंदर तो -5, कोई दिक्कत नहीं, -5 तो मिलेगा ही मिलेगा। सर इसके अंदर -4 है, हाँ है इसके अंदर -4 है, यस बिल्कुल है, इसका मतलब -4 यहां मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं -3 की, -3 है इसके अंदर, मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं मिलेगा। -2 इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव को लेकर के, यहां पे कह रहा है 2 से 3, अब 2 से 3 में 2 तो इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो अनडिफाइंड केस दे देगा, 3 इंक्लूड कर रहा है, यानी कि अगला नंबर क्या मिलेगा, यहां पे 3 कॉमन मिलेगा। अगला नंबर क्या कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा। तो इसका मतलब है केवल और केवल 3 एलिमेंट होंगे जो हमारा आंसर करेक्ट करेंगे, यानी कि केवल 3 एलिमेंट ऐसे होंगे जो दोनों सेट को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। गाइस कमेंट जरूर कर देना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सही है, समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैं अपनी स्पीड कम कर सकता हूं, मैं वीडियो को छोटा भी कर सकता हूं, लेकिन आपके कमेंट पे डिपेंड है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, तो कह रहा लेट ए हमारे पास एक सेट है, बी सेट हमारे पास है, कह रहा देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बच्चा यहां पे फंसता है, बच्चा जो है हमारा वो यहां पे फंस जाता है कि सर कैसे पता लगाएंगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखो मैं सीधी सी बात बोलता हूं, मन को शांत रखो, तन आपका अपने आप काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि देखो जो सेट दिया जाए, सबसे को सेट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। मैं आपसे सीधी बात कर दूं, सीधी बात आपसे कह दूं, सेट का क्वेश्चन सिंपल होता है। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको मेंस में मिलते हैं, ठीक है ना। आसानी से 8 नंबर तुम गेट कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, सेट का क्वेश्चन नहीं आता है तो मत करना, ठीक है ना, क्योंकि जब पेपर पूरा सॉल्व कर लोगे फिर आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेट हमारे पास ए है, ए सेट कुछ कह रहा है, ए सेट कुछ कह रहा है। चलो ए सेट की सुनते हैं। ए सेट ये कह रहा है कि जो मॉड ऑफ x+1 है वो लेस देन 2 है। इसका मतलब है कि x+1 बिलोंग करेगा -2 से 2। अब सर ये क्या नौटंकी है, तो मैंने कहा देखो यार तुमने थ्योरी में पढ़ लिया, तुम्हारे क्लास टीचर ने बहुत ही जबरदस्त पढ़ा दिया है तुमको, है ना। तो सर इसमें क्या नया है, मैंने कहा इसमें कुछ भी नया नहीं है बेटे। मॉड x अगर लेस देन a है तो x हमेशा बिलोंग करता है -a से a के बीच में। नहीं पढ़ाया है, टीचर की उंगली करो जा करके, समझ रहे हो ना, कहां उंगली करनी तुम्हें पता है,
ठीक है ना। टीचर की उंगली करो जा करके और पूछो उससे कि सर ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं पढ़ाई अभी तक, ओरिजिन वाले शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं और आप ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहे हो। मैं यहाँ चलो अब यहां पे मॉड x लेस देन a है तो x बिलोंग करेगा माइनस a से a के बीच में सेम प्रॉपर्टी, यानी x हमारा बिलोंग करेगा -3 से लेकर के 1 तक। कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -3 से लेकर के 1 तक। चलो ये कंडीशन हमारी एक कंडीशन आ गई, ये हमारा a सेट आ गया। और मैं यहां लिख दूं तो ये -3 से 1 तक के बीच की बात है, हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। बस तुम केवल टीचर को उंगली करना, मेरा नाम मत लेना, टीचर चिढ़ जाएगा। बात करते हैं बी सेट की, बात करते हैं बी सेट की। क्या कह रहा है बी सेट? क्या कह रहा है बी सेट? बी सेट कह रहा है मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर और इक्वल टू 2। ओ माय गॉड, यहां पर एक नई प्रॉपर्टी। मैंने कहा कौन सी? बच्चों ने कहा सर ये प्रॉपर्टी आप नहीं जानते। मैंने कौन सी बेटा? आपने कहा सर -a से छोटा और a से बड़ा। मैंने कहा ओहो, ये तो समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ, इसका मतलब है कि x -1 लेस और इक्वल टू -2 होगा और x -1 ग्रेटर और इक्वल टू -2 होगा। इसका मतलब है कि x जो है हमारा लेस देन -1 होगा। इसका मतलब है हमारा x यहां पे -2 लगा दिया क्या मैंने? +2 आएगा भाई। तो यहां पे हमारा x ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो ये तो हमारा बी सेट हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया? बी सेट हो गया। ये हमारा -1, ये हमारी कहानी -1 से इधर की और ये कहानी है 3 से इधर की। चलो आ जाओ, अब हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एक नजर में जो हो जाए, ठीक है ना, उसे टैलेंट कहते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? एक नगर में जो हो जाए वो सोच रहे हो क्या? पे गधे हो क्या तुम? बिल्कुल यहां पे आओ। a - b इक्वल टू -1 से 1 बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि उसने बोला a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। ऑब्वियस सी बात है, अंधा भी कह देगा भाई -1 से 1 तो a - b में दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल तरीके से करेक्ट है, लेकिन हमारे ऑप्शन में ये सही नहीं बैठेगा। हमारे ऑप्शन में ये भाई साहब सही नहीं बैठेंगे। अब क्या करें सर? मैंने कहा बी ऑप्शन चेक करते हैं। मैंने कहा बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन का मतलब है b माइनस है, बी ऑप्शन का मतलब है b माइनस है। बी के वो एलिमेंट जो a में ना हो 100% हो गए। -3 से 1 ही तो नहीं है, -3 से 1 ही तो नहीं है, बाकी तो एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे। क्योंकि देखो ना, -3 से 1 तो बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बी ऑप्शन ही करेक्ट है। क्या बात है सर, आपने तो एक झटके में आंसर निकाल दिया। मैंने कहा बेटा झटके में तो मैं बहुत कुछ निकाल देता हूं, लेकिन फिलहाल ये तो आंसर है हमारा। चलो, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। मतलब है एक झटके में तो मैंने IIT JEM भी क्लियर कर दिया था। चलो यहां पे आ जाओ, b माइनस है हमारे पास है, और यानी कि जो हमारा b माइनस है ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। चलो ये इंटरसेक्शन b की बात कर लेते हैं, वो तो दिख ही रहा है, सीधी सी बात है। -3 से -1 की बात करेंगे तो मिल जाएगा अपने, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर जाओगे तो -3 भी आपको मिलेगा और ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इसी तरीके से a यूनियन भी देखोगे तो पूरा सेट मिला करके r -1, 3 बीच का पोर्शन छूट जाएगा। समझ आया कि नहीं आया दोस्तों? तो b ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन ए हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट अलाइनमेंट and 98% of the suffering from lung infections. If k into 1.3% of them are suffering from both alignments, then k cannot be belong to the set. ठीक है, देखो एक बात है, मैं n of a, जो मैं n of a लेना चाहता हूँ वो मैं लेना चाहता हूँ बेटे, जो हमारा n of a है वो है 89 और जो n of b है वो है हमारा 98। ठीक है, और ये दोनों की बात कर रहा है तो a इंटरसेक्शन b की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा? a इंटरसेक्शन b की बात कर रहा होगा। समझना। अब हम एक चीज जानते हैं कि जो n of a यूनियन b होगा वो हमेशा 100 से छोटा होगा। परसेंटेज की बात कर तो 100 से आगे तो जा ही नहीं सकता। अबे 8th 9th का है बे चपलू। अब देखो हम एक चीज जानते हैं कि n of a इंटरसेक्शन b जो है वो किससे ज्यादा नहीं होगा? n of a से ज्यादा नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। क्यों? परसेंटेज। तो इसका मतलब है कि n of a इंटरसेक्शन b जो है वो हमारा 89 से आगे नहीं जाएगा, 89 से आगे नहीं जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और मन में तसल्ली रख करके आगे बढ़ेंगे। आगे मतलब कैसे? मैंने कहा देख भाई, मैंने कहा देखो छोटू, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं देखूं
कि हम एक चीज जानते हैं कि n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब तुम में से कोई ऐसा होगा जो ये सिंपल सी बात नहीं समझ सकता, कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेटे ये फार्मूला हमारा यूज करते हैं, सेट में यूज करते हैं, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। जब हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं जो कॉमन भी हो सकते हैं, कॉमन नहीं भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए आ जाइए, तो अब यहाँ पे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने को मिल चुका है। तो हमें इतनी बात पता है कि एन ऑफ ए की वैल्यू है 89 प्लस 98 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये ज्यादा नहीं होगा किससे, 100 से। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पहले से ही मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ये बात आपसे कह दी थी, इक्वेशन नंबर 1 में ये बात आपसे कह दी थी। चलो ये हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 987 9878 187 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस और इक्वल टू 100, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर और इक्वल टू 87, ग्रेटर और इक्वल टू 87। चलो अब जरा इसको और इसको देखते हैं, 89 से छोटा और 87 से बड़ा, 89 से छोटा और 87 से बड़ा हमें कहां पर नहीं मिलेगा, हमें कहां पर नहीं मिलेगा, यहां पर मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है, और यहां पर भी मिल ही रहा है। तो कहां नहीं मिल रहा? अरे ए में नहीं मिल रहा है गुरुजी, ए में नहीं मिल रहा है। हो गया हो गया हो गया भाई, क्या बात है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। अरे सर एक झटके में आंसर, मैंने कहा भाई यही तो ओरिजिन की खास बात है, यही तो ओरिजिन की खास बात है, एक झटके में ही आंसर निकलते हैं यहां पे। समझे नहीं समझे? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है S1 S2 एंड S3 बी 3 सेट डिफाइंड एज, ओके S1 S2 S3। तो कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स पढ़ रखी है 11th क्लास में तो उन बच्चों को पता है कैसे करना है, और जिन बच्चों ने अभी कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है आपके लिए। तो देखो S1 हमारे पास ये है, S2 हमारे पास ये है, और S3 हमारे पास ये है। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो अच्छा सबसे पहले चलो ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश मतलब वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है, समझ रहे हो ना। कोशिश करते रहना चाहिए, जैसे पाकिस्तान ने भी ट्राई किया था। तो चलो S1 की बात करते हैं। S1 हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेट है हमारे पास, करा मॉड ऑफ Z माइनस 1 लेस और इक्वल टू √2। अब देखो मेरी भाषा में तो ये सर्कल है, मेरी भाषा में तो ये सर्कल है। कॉन्सेप्ट हमारा प्यारा सा है x प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 2। अब ये सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 है, सेंटर क्या है 1,0 है, सेंटर क्या है 1,0 है, ठीक है ना। तो चलो पहला तो सॉल्व हो गया हमारा। दूसरा सेट 2 की बात करते हैं। सेट टू हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आई इंटू जेड, जेड मतलब x प्लस आई वाई, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख दूँ 1 माइनस आई एक्स प्लस आई वाई। तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू यहाँ x आएगी, और रियल पार्ट अपने को चाहिए केवल, तो i से i बढ़ा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस y। बाकी इमेजिनरी पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रियल पार्ट चाहिए, तो x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1। एक और दिया गया है, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेट। ओ माय गॉड कितना सारा दिया गया है यार। तो यहाँ पे हमें एक सेट S3 दिया गया है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ y लेस और इक्वल टू 1, y लेस और इक्वल टू 1। इमेजिनरी पार्ट हमारा y होता है, इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, y है। तो वहां से हमारा जो आंसर मिलेगा ये हमें आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी अभी तो ये सॉल्व ही नहीं हुआ। सर क्या कर रहे हो, क्या मजाक चल रहा है? अब कह रहा है कि द सेट S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे? चलो सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर। हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। उससे पहले हम करेंगे अपने मार्कर का कलर चेंज, ठीक है ना। उससे पहले हम करेंगे अपने मार्कर का कलर चेंज। चलो तो यहाँ पे हम सर्किल को बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमसे एक बात और बोलिए, सर्किल का सेंटर 1,0 है, तो सेंटर तो हमारा x एक्सिस पे आएगा, सेंटर हमारा कहाँ आएगा, x एक्सिस पे आएगा 1,0। तो सर्किल हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, हम इस तरीके से बना देंगे।
सर्कल का जो रेडियस है वो √2 है, सर्कल की जो रेडियस है वो √2 है, सर्कल की जो रेडियस आएगी वो √2 आएगी। और यहाँ पे एक बात बोली जो y है वो लेस और इक्वल टू 1 है, तो y जो हमारा है, एक y जो है हमारा लेस और इक्वल टू 1 हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये हमारा हमें यहाँ से y इज इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है ना। अब दूसरी बात और दी है उसने क्या कि x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी कि कुछ इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाइन कट करते हुए जाएगी। ये पॉइंट हमारा 1, यहाँ से जाना चाहिए थी, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं भाई, आप अपने ही लोगों, मुझे पता है माफ़ कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिगर हिल गया, ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, तो ये 1,0 है और यहाँ कहीं हमारा जो होगा वो 0,1 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है हमारी, ये ऊपर वाली लाइन हमारी यहाँ से निकलेगी, कुछ इस तरीके से निकलेगी, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है, अब हम, ये लाइन थोड़ा गलत है, ठीक है ना, ये लाइन हमारी कोई मतलब की नहीं है। तो अब ये हमसे कह रहा है कि इसमें कितने सारे पॉइंट होंगे जो इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन देखें तो ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है और ये हमारा S3 है। तीनों से कॉमन पोर्शन हमारा ये मिलेगा, तीनों से कॉमन पोर्शन हमारा ये मिलेगा, और इसके अंदर भाई साहब 1 या 2 पॉइंट नहीं आएंगे, समझ रहे हो ना, चुटकियों में काम नहीं होने वाला। इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट आएंगे ना वो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे। कितने पॉइंट मिलेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट अपने को मिलने वाले हैं, यानी कि जो हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ आया कि नहीं आया? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम्स बट नन ऑफ प्ले ऑल द 3 गेम्स, विच वेन डायग्राम कैन जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। वो ये कह रहा है कि कोई ऐसा सेट नहीं है जो तीनों गेम खेल रहा हो, मतलब कोई भी ऐसे बच्चे नहीं जो तीनों गेम खेल रहा हो। लेकिन अगर मैं फिगर को अकॉर्डिंग देखूं तो पहला फिगर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा सेट उसके अंदर बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों गेम तो खेले जा रहे हैं पी सेट में, ठीक है। और क्यू की बात करें तो क्यू के अंदर भी अगर हम देखें तो इन दोनों का तो इंटरसेक्शन हो रहा है, और साथ में ये देखो, और फिर ये सेट पूरा इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है, तो क्यू सेट भी इसके अंदर नहीं बैठेगा, और आर तो वैसे भी नहीं बैठेगा, सिमिलर फिगर है, सिमिलर फिगर दिख रहा है ना, यानी कि पी क्यू आर कोई भी इसके अंदर शिफ्ट नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से जो आंसर मेरा बैठ रहा है वो ए ऑप्शन ही बैठना चाहिए, जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा ठीक से बैठना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो मेरे ख्याल से जो नन ऑफ दीज आंसर है ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। 2021 का पेपर है, अगर आपको मिल जाए तो आप चेक कर लेना आंसर की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, करा कंसीडर द 2 सेट ए, ओके, और एक बी सेट दिया गया है। तो ए सेट में हमसे बोला करा बोथ द रूट्स आर द रियल, ठीक है भाई, तो जो दोनों रूट हैं वो हमारे क्या हैं? रियल हैं। अच्छा जी, दोनों रूट रियल हैं। और बी सेट हमारा दिया है -3 से 5, तो बी तो अपना पुराना गरीब सा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, -3 से 5। जो खेल है वो ए में हो सकता है, करा रूट्स रियल हैं। अब रूट्स रियल हैं तो हमें पता है कि जो डी है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर -4ac, यानी कि m+1 का होल स्क्वायर -4ac, ओके, ठीक है, सही है। ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि m स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2m माइनस का 4m और माइनस का 16 ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 15 ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि m-5 और m+3, यही बनना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों, क्या कहते हो? यही बनेगा ना, -5 + 3, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं रियल लाइन में इसको लपेटूं तो -3 से 5 प्लस पोर्शन और इधर वाला प्लस पोर्शन, यानी कि ये जाएगा -इनफाइनाइट से -3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट, ये आएगा हमारा। ये सेट हमारा ए आया, ये सेट हमारा क्या आ गया? ए आ गया। अब कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं होगा, हमसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा क्या है? ट्रू नहीं होगा। अच्छा जी, कौन सा ऑप्शन है जो हमारा ट्रू नहीं होगा? तो ट्रू नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा, कौन सा है जो हमारा क्या है? ट्रू नहीं होगा। अच्छा जी, a - b, ए लो, पहला ही ऑप्शन हो गया। अरे सिंपल सा दिख रहा है भाई, सिंपल सा दिख रहा है, ये -3 और 5 को इंक्लूड कर रहा है और ये इंक्लूड नहीं कर रहा है। समझ आई बात की नहीं आई? नहीं दिमाग में चढ़ी? अरे सीधी बात दिखाई दे रही ना भाई, ये तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा है और ये तो इंक्लूड कर रहा है ना, तो इसका मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी में है ही नहीं,
यानी कि -3 और 5 तो ए में है, लेकिन a - b में तो है ही नहीं। लो, ए ऑप्शन हमारा डायरेक्ट करेक्ट हो गया, डायरेक्ट करेक्ट हो गया। सर आपको आंसर पता था, सर आपको आंसर पता था, आप खेल रहे हो। मैंने कहा ठीक है, अच्छा चलो बी सेट के बारे में बात कर ले। बी सेट ने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो -3 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे देखोगे -3 है और यहाँ पर देखोगे -3 है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या है, -3 है। लो हो गया, काम खत्म, खुश, हैप्पी। बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी- है। बी-ए की बात करें, -3 से 5, बिल्कुल बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। -3 से 5 दूर से दिखाई दे रहा है तो एग्जिस्ट करेगा। लो, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ए यूनियन बी आर, बिल्कुल है, आर ही आएगा। आप यूनियन करके देख लो, सब कुछ का सब कुछ ये तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कहानी चली जाएगी, तो यानी कि क्या मिल जाएगा, आर। यानी कि ए ऑप्शन ऐसा है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं आया? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्लास 11 का क्वेश्चन है। अगर सर्वे शोज 63% ऑफ द पीपल सिटी रीड न्यूज़पेपर है। ओके, तो एन ऑफ ए हमारे पास 63 है और दौड़ के कर दोगे यार तुम इसको, तो 76 है। करा रीड न्यूज़पेपर बी। ओके, इफ द x% 2, तो x जो है वो हमारा a इंटरसेक्शन b है। चलो, अब हमसे कह रहा है कि इसमें कौन सी वैल्यू x की पॉसिबल है। तो मुझे मोटा मोटा आंसर याद है इसका, मेरे ख्याल से बी ऑप्शन बैठेगा, बाकी सॉल्व करके देखते हैं। अब हमें एक बात पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, सीधी बात, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो लेस और इक्वल टू एन ऑफ ए होगा। यानी कि एन ऑफ ए कितना, 63, यानी कि जो एक्स है हमारा वो लेस और इक्वल टू कितना होगा, 63। कितना होगा, लेस और इक्वल टू कितना होगा, 63। चलो इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। चलो अब जरा इसको पकड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, अबे कर चुके हैं क्वेश्चन, याद करो, कर चुके हो एक क्वेश्चन, याद करो नालायकों, याद करो। लेस और इक्वल टू 100, लेस और इक्वल टू 100, तो ये कितना दिया गया है, 63, और ये दिया गया 76, माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 100, तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 39। यानी एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 39 से लेकर के 63, यानी कि 63 क्या लिख दिया भाई, 63 यानी 65। तो ये तो औकात से बाहर चला गया भाई, ये तो औकात से बाहर चला गया, 65 हो नहीं सकता। 37 औकात से पीछे है, ये भी नहीं हो सकता। 29 तो होगा ही, क्यों, जब 37 नहीं हुआ तो 29 क्यों होगा। बचा कौन, 55। समझ आया कि नहीं आया? तो गाइज ऐसे वीडियोस के लिए तैयार हो जाइए। हर चैप्टर पर लगभग हम 100 क्वेश्चन तैयार कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। यानी कि आपको जो वीडियोस मिलने वाले हैं वो अल्टरनेट डेज पे मिलने वाले हैं। तो गाइज तैयार कीजिए अपने आप को, प्रिपेयर कीजिए, थ्योरी को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, बाकी क्वेश्चंस मैं आपसे क्लियर कराऊंगा। जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, मेरे पास आपको PYQ सारे मिलने वाले हैं। तो दबा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय श्री राम।